सिटी। नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम अटेंशन में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश चौकसी। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब बेचकर लोगों की मौत बांटने वाले अपराधियों को भी अब बदले में मौत मिलेगी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। अब जहरीली शराब बेचने पर या तो फांसी होगी या फिर पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे कटेगी, क्योंकि शिवराज कैबिनेट ने सजा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब 9 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र में इसे विधानसभा के पटल पर रखकर कानून की शक्ल दे दी जाएगी। प्रदेश में सिलसिले में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद सरकार ने ये बड़ा एक्शन लिया है। ऐसा नहीं है कि पहले नकली, जहरीली और अवैध शराब के मामलों में सजा का प्रावधान नहीं था, मगर ये सजाएं मौत बांटने वालों के लिए काफ़ी नहीं थी। इसलिए सरकार ने अब इन मामलों में सजा बढ़ाकर माफिया में खौफ पैदा करने की तैयारी कर ली है। लेकिन सवाल यही है कि क्या मौत के खौफ से डरेंगे माफिया? क्या जहरीली शराब पर यह कड़ा कानून भारी पड़ेगा? क्या अब इस कड़े कानून के बाद मौतों का सिलसिला थम जाएगा? अटेंशन में हम आज इसी पर तमाम सवालों की जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से अब तक कई परिवारों के चिराग बुझ चुके हैं। किसी ने अपना बेटा तो किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना पति खो दिया। सिर्फ पिछले 15 महीनों की बात करें तो प्रदेश में जहरीली शराब 53 लोगों की जिंदगी खत्म कर चुकी है। कहां कितनी मौतें हुई ये आपको बताते हैं। 2 मई को रतलाम में 4 मौतें, 6 सितंबर को फिर रतलाम से 2 मौतें, 15 अक्टूबर को उज्जैन में 14 मौतें, 7 जनवरी को खरगोन में 2 मौतें, 11 जनवरी को मुरैना में 26 मौतें, 23 जुलाई को मंदसौर में 5 मौतें हुई। जहरीली शराब पीने से हुई इन मौतों के बाद मचे बवाल पर अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। शिवराज कैबिनेट ने नकली, जहरीली और शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए आबकारी विभाग के सख्त कानून को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब प्रदेश में नकली, जहरीली शराब बेचने और शराब के अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यानी मध्य प्रदेश में शराब से मौत होने पर आरोपी को अब उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। जहरीली शराब से मौत होने जैसे गंभीर मामलों में मौत की सजा के प्रावधान को भी जोड़ा गया है। इतना ही नहीं, अवैध शराब पकड़ने के दौरान अगर किसी ने बाधा डाली तो बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार आबकारी अफसरों को होगा। शराब से मौत होने पर पहले 5 से 10 साल तक की सजा थी। अब शराब से मौत होने पर उम्र कैद या मौत की सजा होगी। अवैध शराब बेचने पर पहले 2 माह से 6 माह तक की सजा थी। अब अवैध शराब बेचने पर 6 साल की सजा होगी। शराब से नुकसान होने पर पहले 4 माह से 4 साल तक की सजा थी। अब शराब से नुकसान होने पर 6 साल से 8 साल तक की सजा होगी। 10 लाख रुपए तक के जुर्माने को बढ़ाकर अब 20 लाख तक किया गया है। आबकारी विभाग के इस प्रस्ताव को शिवराज कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब इस विधेयक को मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में पारित कराकर लागू किया जाएगा। प्रदेश में जो आपराधिक गतिविधियां आबकारी से संबंधित, अवैध शराब से संबंधित बढ़ रही हैं, उसके लिए आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 का आज किया है। हेरिटेज मदरा एक नई श्रेणी इसमें जोड़ी गई है। इसमें जिनकी जान चली जाती है, ऐसी मदरा का सेवन सिद्ध होने पर अभी तक जो 5 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष के कारावार था, उसे आजीवन कारावार किया गया है। मृत्यु दंड भी इसमें जोड़ा गया है और 20 लाख तक का जुर्माना, पहले 10 लाख था, उसे बढ़ा के 20 लाख कर दिया है। शिवराज सरकार के इस फैसले के बाद जैसे उम्मीद विपक्ष से थी, आखिर वही हुआ। आबकारी संशोधन विधेयक पर मुहर लगने के बाद कमलनाथ ने तुरंत ट्वीट कर सरकार पर हमला बोल दिया। कमलनाथ ने लिखा कि केवल कानून बनाने से माफिया कभी खत्म नहीं होगा, कानून का क्रियान्वयन बेहद आवश्यक है। सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति नजर आनी चाहिए।
कड़े कानून की बात तो बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार द्वारा वर्षों से की जा रही है, लेकिन प्रदेश में आज भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बलात्कारियों को फांसी देने के लिए 2011 में यही सरकार, जिसमें कांग्रेस ने भी मदद की थी, एक विधेयक लेकर आई थी। कितने बलात्कारियों को फांसी हुई, कितने लोगों को उम्र कैद हुई। जो अवैध शराब को लेकर सरकार की किरकिरी हुई है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अधिकांश स्थानों पर जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो भाजपा से ही जुड़े लोगों की हुई है। यानी यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री के घर से भी एक्साइज ऑफिसरों ने गड्ढा खोद कर शराब जब्त की थी। बड़े गंभीर किस्म के अपराधों के अपराधी 80% सिर्फ भाजपा ही है। तो कौन सा विधेयक, कौन सा कानून? हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने कहा है कि कानून कागजों पर बनाने से काम नहीं चलेगा, कानून का क्रियान्वयन होना चाहिए। कमलनाथ जी ने शब्दों में ही बता दिया कि कानून क्या होता है, सारे माफिया छोड़कर मध्य प्रदेश भाग गए थे। ये होती सरकार की नीयत, लफ्फाजी से सरकार नहीं चलती। बहरहाल प्रदेश में बीते दिनों नकली और जहरीली शराब पीने से मौत होने के मामले सामने आए थे और इसी के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया था। लेकिन अब शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। सरकार पड़ोसी राज्यों के साथ अवैध शराब की बिक्री और उसकी सप्लाई को रोकने पर भी अंकुश लगाएगी। मतलब साफ है कि विधानसभा सत्र में शराब से मौतों के मामले को पहले ही कमजोर बनाने के लिए सरकार ने सख्त कानून का सहारा लेने की तैयारी कर ली है, ताकि विधानसभा में सरकार विपक्ष के आरोपों का मजबूती के साथ जवाब दे सके। लेकिन इस बीच सवाल यही है कि क्या इतने सख्त कानून के बाद जहरीली शराब से मौतों का ये सिलसिला थम जाएगा या फिर ऐसे ही एक के बाद एक परिवार उजड़ते जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट अनादि। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता प्रियल आनंद और अनादि टीवी के पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा। संजीव जी, प्रियल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, शुरुआत आपसे। क्या फांसी का प्रावधान कर देने भर से अवैध शराब के धंधे, अवैध शराब की तस्करी और इस मौतों का सिलसिला थम जाएगा? मुझे नहीं लगता है, मैं बिल्कुल इस चीज पे विश्वास नहीं करता हूँ। ठीक है, सख्त होना चाहिए, कानून होना चाहिए, लेकिन जो पूर्व से कानून है, जो प्रावधान है, वो कितना इम्प्लीमेंट हो पा रहे हैं, उस पर किस मुस्तैदी के साथ में कार्रवाइयां उसके तहत हो रही, ये देखने वाली बात है। मध्य प्रदेश में अभी हाल में ये जो मौतें हुई हैं, कह लीजिए अवैध शराब से, जहरीली शराब से, ये पहला मौका नहीं, इससे पहले बहुत घटनाएं हुई हैं और इसी बीजेपी की सरकार हुआ करती थी। ये पिछले 15 साल सत्ता में रही है और बीच में 1.5 साल कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में रही है। तो अगर हम 17-18 साल का इतिहास उठा के देखें पिछला, तो इसमें जो प्रावधान पहले थे, आप उसमें ये गिनाए, पहले सरकार की ओर से गिनाया जाना चाहिए कितने ऐसे लोग बहुत सख्त सजा मिली हो, उसमें जो प्रावधान थे 10-10 साल की सजा के, 5 साल की सजा के, उसमें कितने लोगों को आपने कन्विक्शन कराया। तो केवल कानून बना देने भर से बात बनने वाली नहीं है। इसमें बहुत जो मौजूदा कानून है, आपके पास जो मौजूदा बल है, चाहे वो आबकारी का अमला हो, चाहे वो पुलिस का दस्ता हो, पुलिस के लोग हो, इस पे बहुत सिलसिलेवार ढंग से जब कार्रवाई करेंगे या बहुत सख्ती दिखाएंगे, होता यही कि गठजोड़ है, चाहे वो आबकारी के लोग हों या पुलिस के लोग हों, साफ साफ चीजें निकल के आती हैं। ऐसा नहीं है कि उनके संज्ञान में नहीं होता है। जो बीट तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार की इन मौतों के बाद किरकिरी हो रही थी, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, इस कारण सख्त कानून ले आए? बेशक ये कहीं ना कहीं ये बचाव का रास्ता है। आप अभी उठाइए जो के मिश्रा जी कह रहे थे, मैं भी उससे सहमति जताता हूं कि आपने मध्य प्रदेश बलात्कार के मामले में देश में नंबर 1 है। आपने सजा का प्रावधान किया कि फांसी दी जाएगी। लगातार रेप केसेस मध्य प्रदेश में होते चले जा रहे हैं, हो रहे हैं। वो बड़े कई तो ऐसे केसेस हुए जिसमें दिल दहलाने वाली घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई है। लेकिन संजीव जी, फांसी की सजा भी तो हुई है, हालांकि वो कानूनी प्रक्रिया में है। जिस तरह से उनको अधिकार है कानूनी, यदि आरोपी हैं उसको भी हमारा संविधान अधिकार देता है, तो वो अपील पे अपील कर रहे हैं। हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन फांसी तो हुई है, सजा तो हुई है। पैसे बना हुआ है ना। आपकी जो आपको जिस तरीके से, जितनी त्वरितता के साथ में आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, पुलिस की लापरवाही है सामने। टाइम बीइंग डायरियों में डिले हुआ, कहीं जब वो अपील हुई तो अपील के बाद जो सरकार की ओर से जिस मुस्तैदी के साथ सामना होता है, कुछ कोरोना ने भी कठिनाइयां पहुंचाई है, उसको मैं स्वीकारता हूं कि ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही कार्रवाई।
लेकिन जो होना चाहिए, जिस गति से होना चाहिए, वो गति नहीं मिल पा रही है। तो ये शराब वाला जो मामला है, शराब अलहदा है। मध्य प्रदेश में बहुत लंबे अरसे से अवैध शराब, और मध्य प्रदेश क्या, देश के अनेक सूबे जहाँ होता है, गुजरात में शराबबंदी है, बिहार में शराबबंदी हुई, और भी कई ऐसे राज्य हैं शराबबंदी, तो वहां भी देखिए, वहां जहां जितनी शक्ति होती, गुजरात को तो हमारा मध्य प्रदेश बहुत सारी शराब की खपत वहां पहुंचाता है, और वो जब पहुंचाता है तो ऐसा नहीं है कि ये कहीं मालूम नहीं है। अवैध शराब को जो फलता है फूलता है धंधा, इसमें बहुत बड़ा योगदान तो हमारी मशीनरी का है। तो कहीं ना कहीं जब तक हम मौजूदा कानून को ही यदि हम प्रॉपर हैंडल करते, उसी के तहत कार्रवाई करते, तो मुझे लगता है कि इतनी बुरी हालत होती कि आपको ये लाना पड़ता है। ये लाए, बहुत स्वागत है, अच्छा है कि कहीं ना कहीं दहशत, लेकिन मौजूदा कानून की दहशत क्यों नहीं है, बड़ा सवाल ये। क्या प्रियल जी, आपको लगता है कि जो मौजूदा कानून था उसका सही उपयोग हुआ, या सही उपयोग सरकारें नहीं कर पाई और इसकी अभी ज़्यादा ज़रूरत थी प्रावधान लाने की, कि फांसी के प्रावधान लाने की, आजीवन कारावास में करने की, जिस तरह से मौतें हो रही हैं? लेकिन मेरे हिसाब से मौजूदा कानून जो है, और जो ये कानून अभी ऑन द असेंबली के पास लाया जाएगा 9 अगस्त को, वो मेरे हिसाब से ये कानून बहुत ही ज्यादा जरूरी है। संजीव जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि प्रेजेंट जो कानून है अभी एमपी एक्साइज एक्ट के हिसाब से, वहां पे देखिए 10 इयर्स की पनिशमेंट है, और आप उसमें ये भी देखें तो पनिशमेंट के साथ साथ जो रकम है वो 10 लाख की है, लेकिन लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट नहीं है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट नहीं है। और पनिशमेंट तो आप देखिए छोड़िए, बहुत सारी जो मौतें हो रही, और मौतों के साथ साथ जो एक मौत का सिलसिला जो अभी जारी हुआ है इस अवैध शराब की वजह से, वो कहीं ना कहीं रुकना बहुत जरूरी है। अगर जैसे के मिश्रा जी की बात संजीव जी ने उठाई कि प्रेजेंटली उनके टाइम में भी, उनके रेजिम में भी ये सारी चीजें थी, और बहुत सारी चीजें उन्होंने रेप का भी कहीं ना कहीं एक कंक्लूड किया। तो मेरे हिसाब से ये लगता है कि समाज में कहीं ना कहीं प्रावधान कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। आज किसी के अंदर एक डर की अवस्था बैठेगी, तभी तो ये चीज आगे जाकर के हमारी समाज को प्रेरित करेंगे। माना कि ये उम्र कैद की सजा हो या सारी चीजें हो, ये एक बिल ड्राफ्ट हुआ है, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कहीं ना कहीं एक नया कानून लागू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अवैध शराब हो, अवैध शराब से समाज में कैसी कैसी चीजें अवगति एक बढ़ती है, विचारधाराएं बढ़ते हैं लोगों के, कहीं ना कहीं ये सारी भी समाज के हिंसक चीजों में बहुत ही ज्यादा कोई बड़ा रोल मॉडल नहीं है। हर चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंकअप है। मुझे लगता है कानून के तौर पे भी, या कानून की किताबों में भी अभी तक इतनी कड़ी सजा अभी तक एक्साइज एक्ट में नहीं आई है, जो कि आनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। अवैध शराब हर जगह मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज एमपी में ही, गुजरात में भी अभी हो रहे हैं, बिहार में भी ड्राई स्टेट है तो बिहार में भी मिलते हैं, लेकिन इस पे इतनी सख्त कानूनी इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं इसका बिजनेस, इसका ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन प्रियल जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरह संजीव जी ने सवाल उठाया है कि सिर्फ कानून बना देने से पर्याप्त नहीं होगा, क्रियान्वयन भी करना चाहिए, जिस तरह कांग्रेस बोल रही है, और जो कानून का क्रियान्वयन करने वाली तो वही टीम है जो पहले कानून का क्रियान्वयन करती, तो शायद ऐसी परिस्थितियां ना बनती। देखिए, कानून बनाने और कानून की क्रियान्वयन करने में मैं इसमें टिप्पणी यही करना चाहूंगी कि देखिए, जो पहले की कानून थी उसमें कहीं ना कहीं सजाएं थी, लेकिन वो सजाएं बहुत हद तक काफी नहीं था। आप ये समझिए कि अवैध शराब में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है कि जुर्माना हो या फिर पनिशमेंट हो, बहुत कम तक, आप मान लीजिए कि 10 लाख थे। अब आप ये समझिए कि शराब की तस्करी, लीकर की तस्करी जो करते होंगे, उसके लिए ये मुआवजा कितनी कम होती होगी, बहुत ही ज्यादा कम होती होगी। लीकर की तस्करी आज के टाइम में मुझे लगता है कि लोगों को घर बैठे, काफी लोग इस चीज का लुत्फ उठाते हैं, घर बैठे लोगों की बिजनेस चलती है। तो इन सब चीजों पे बिना बोले रेट डालना, इन सब चीजों पे क्या होता है कि बिना बोले आप वहां पे गिरफ्तारी हो रही है। नई बिल को अगर आप गौर से देखें तो बहुत ही ज्यादा सख्त है, क्योंकि इसमें सख्ताई बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्साइज एक्ट में भले ही पहले भी कानून थी, लेकिन पहले इतनी सख्ताई नहीं थी इस कानून में, और जो कानून बनाई गई थी उसमें भी ऐसा नहीं है कि वो भी कानून फॉलो अप में नहीं था, वो भी कानून फॉलो अप में था, लेकिन उससे जितना रिजल्ट आना चाहिए, मुझे लगता है कि इस कानून के लागू होने से कई ज्यादा रिजल्ट पॉजिटिविटी में शामिल आपको सामने रिजल्ट मिलेगा। मनोज जी, इस कानून से लागू होने से रिजल्ट जो भी आएगा बाद में पता चलेगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि अफसरों की भी जवाबदेही इसमें तय हो जाना चाहिए थी, क्योंकि कानून का क्रियान्वयन उन्हीं लोगों को करना है।
जिस तरह से वो पहले के कानून का क्रियान्वयन के गठजोड़ की जो बात सामने आ रही है कि मिली भगत रहती है, माफिया से मिली भगत रहती है, तो क्या इससे वो बच जाएंगे और निष्पक्ष कार्रवाइयां होने लगेंगी सिर्फ कानून बना देने से? देखिए ब्रजेश जी, दो चीजें इस कानून की। अगर हम इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने जो कहा, जो कुछ आप कह रहे हैं जी, कि अगर आबकारी अधिकारी चाहे तो इस प्रकार की एक अवैध शराब की बोतल नहीं बिक सकती, और जो संजीव जी ने भी कहा। दूसरी एक बात है, कानून बना दिया आपने, अच्छी बात है, सख्त प्रावधान किया आपने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस तस्करी या इस जहरीली शराब के बिकने का जो सबसे बड़ा कारण है, मुझे लगता है उस पर सरकार ने गौर नहीं किया है। उसके जो दो बड़े कारण निकल कर आए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के जितने सीमावर्ती राज्य हैं, आप गुजरात देख लीजिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सब जगह मध्य प्रदेश से शराब सस्ती है। कई जगह आधी 50% सस्ती है, कई जगह 30%, 40% सस्ती है। दूसरा, मध्य प्रदेश में जो शराब की दुकान है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में या दूर दराज के क्षेत्रों में, ये नहीं कह रहे कि सरकार को हर गांव में शराब की दुकान खोलना चाहिए, लेकिन चूंकि जब शराब ऐसी चीज है कि आदमी इच्छा से पी रहा है, तो जब उसको शराब 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर के दायरे में नहीं मिल रही है, और वही शराब उसको लगता है कि जो दुकान से वो ले रहा है 200 रुपए की चीज ले रहा है, और उसको घर बैठे कोई जहरी है नकली शराब 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए में दे रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी प्रायोरिटी ये रहेगी कि 30-40 रुपए में जो घर के पास उसको मिल रही है। और जो मुरैना में हमने देखा है या मंदसौर में देखा है कि कहीं इसका पोटली नाम है, कहीं इसको कंजर विस्की, तमाम तरीके से नाम देते हैं, कि वो पौआ में पन्नी में बांधकर उसको घर की किराने या घर के पास जो किराना की दुकान है गाँव की, वहां से उसको मुहैया आती शराब। तो पहले ये एक व्यवस्था ये करना चाहिए सरकार को कि या तो आप शराबबंदी की और बढ़ रहे हैं तो पूरी तरह से कर दीजिए, और अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो पड़ोसी राज्यों के, जब आप सारी चीजों में हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का कानून मध्य प्रदेश में लागू किया अपने आबकारी को जो लेके, जो कि आज जिसकी बात हो रही कैबिनेट ने पास किया है, तो उत्तर प्रदेश या राजस्थान की जो शराब नीति है, राजस्थान में शराब की दुकानें 8 बजे बंद हो जाती है। हमने देखा कि भोपाल में या बाकी प्रदेश में कोरोना के कारण जब कर्फ्यू चल रहा था, 8 बजे सारा बाजार बंद होता था, तब शराब की दुकानों को हमने 11:30 बजे तक की छूट दी है। क्यों? कि जब 8 बजे कर्फ्यू, आदमी को सड़क पर नहीं निकलना, मतलब नहीं निकलना, तो 11:30 तक दुकान खोलने का औचित्य क्या है? तो जब हम कानून बना रहे हैं तो इन सारी चीजों पर उसका ध्यान रखना था कि जब सरकार नई शराब पॉलिसी लाए, उसमें प्रावधान किया जाए कि कितने किलोमीटर की दूरी पर दुकानें होना चाहिए, क्या क्या उसके प्रावधान होना चाहिए। और इसके साथ ही अवैध शराब के साथ साथ जो इसमें जो लिकर मिलाए, जो उसमें बाकी जो पदार्थ मिलाए जाते हैं, जैसे यूरिया की हम बात करें, सरकार कह रही है कि हमने नीम कोटेड यूरिया बाजार में देते हैं ताकि दुरुपयोग ना हो। तो ये जो नकली दूध बना रहे हैं, नकली शराब बना रहे हैं, इनके पास बिना नीम कोटेड यूरिया कहाँ से आ रहा है? अल्कोहल जो बना रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि कई सारे जैसे सैनिटाइजर में जो यूज हो रहा है केमिकल, वो शराब में उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो उसकी भी एक लिमिटेशन है। उसके लिए कुछ चुनिंदा लोग उसको बनाते हैं, वो उन तक कैसे प्रोवाइड हो रहा है? जैसे मुरैना में हमने देखा कि आगरा से सप्लाई हो रही थी, तो वो कौन लोग हैं? सरकार उसके बेस नंबर की बात करे, उनकी तह तक जाना चाहिए। हमने देखा कि चलिए आप बिल्कुल इंदौर हम देखा कि एसपी ये कह रहा है कि आप देखिए फलाने ब्रांड की जहरीली शराब बिक रही है इंदौर में, इसको ना पीजिए, और कहीं बिक रही मुझे जानकारी दीजिए। तो जब आपको ये पता है तो क्यों ना आप सारी शराब की दुकानों पर छापा मारते और स्पेसिफिक ब्रांड की शराब जब्त कर लेते, उनकी जांच कराते। और मनोज जी, कानून में, आबकारी एक्ट में बाकायदा प्रावधान है कि जिस तरह से हम खाद्य विभाग की जांच करते हैं ना, तो ये जो आबकारी अमला है वो शराब की दुकानों पे जाके नमूना लेता है, चेक करता है कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं बिक रही, तो उस तरह की कार्रवाइयां होती नहीं है ना। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, आप देखिए कि हम देख रहे हैं कि अब जो मंदसौर में इतना बड़ा घटना हुई है, तो आपका आबकारी अधिकारी जिसकी पहली जिम्मेदारी थी कि शराब का परिवहन ना हो अवैध रूप से या बिक्री ना हो, आप उसका ट्रांसफर करते हैं, कोई सस्पेंशन नहीं करते, आप उसको उज्जैन के आबकारी उड़न दस्ते में भेज देते हैं। आप मुरैना में देखिए, जब कलेक्टर मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं अफसरों का कैरियर बिगाड़ दूंगा, आप मंदसौर में देखिए कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, एक मात्र थाना प्रभारी और आबकारी विभाग के एक छोटे अफसर पर कार्रवाई हुई है। तो जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, जो आपने कहा जवाबदारी तय क्यों नहीं हो रही है, जवाबदारी जब उस कानून में तय कर दी जाए कि अगर इस प्रकार की घटना पाई गई, अगर 2-4 मौतें हुई है तो आपका एक इंक्रीमेंट डाउन किया जाएगा, आपको इस विभाग से हटा दिया जाएगा, आपको बर्खास्तगी की कार्रवाई कर दी जाएगी। तो सख्त कानूनों का अभाव है। हम देखते हैं कि पराक्रम सिंह जैसे अधिकारी जो आय से अधिक संपत्ति में पकड़े जाते हैं और उनकी प्राइम पोस्टिंग कर दी जाती है मंदसौर जैसी जगह पर, बाद में जब चालान पेश होता है तब उसके 8 दिन बाद सरकार को याद आता है कि उनको हम सस्पेंड कर दिया जाए। या हम देखते हैं कि भोपाल में एक आबकारी अधिकारी है, शराब ठेकेदार के यहाँ पूजा में बैठे पाए जाते हैं, फोटो वायरल होती है, उनका तर्क होता है मैं तो गुजर रहा था, पूजा हो रही थी इसलिए बैठ गया था। तो जब आप इस तरह से ठेकेदारों के साथ आपकी संलिप्तता दिख रही। दूसरी बात, हम जो अवैध शराब का परिवहन की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए सख्ती से कार्रवाई करने की बजाय ये होता है कि जो दूसरे ठेकेदार को अगर रोकना होता है, किसी बड़े ठेकेदार को, तो दूसरे ठेकेदार के आदमी या जो ऐसा आदमी जो उनको इस धंधे में नुकसान पहुंचा रहा है, अगर वो 2 शराब की बोतलों के साथ पकड़ा जाता है,
तब भी वो ठेकेदार आबकारी अमले को या पुलिस को 2, 4, 5 पेटी शराब देता है, ताकि बड़ी धाराओं में 56 लीटर हम तो ये भी देखते हैं मनोज जी कि आबकारी अमले के साथ साथ ठेकेदारों का भी उड़नदस्ता चलता है, बाकायदा गैंग चलती है उनकी, जिसमें कई मर्डर भी हो गए हैं, लेकिन उस पर सरकार ध्यान नहीं देती। बिल्कुल, ये देखिए पूरा आबकारी विभाग के पैरेलल वो कानून चला रहे हैं। आबकारी अमला अपने काम करता रहता है, कई जगह 99% हमने देखा कि वो शराब के ठेकेदार जो कह रहा है आप, उनका उड़नदस्ता पकड़ कर लाता है, आबकारी विभाग को सौंपता है, और उनको लगता है कि 56 लीटर से कम शराब है तो अपने पास से उनको शराब मुहैया कराते हैं, ताकि आप उनके पास से ज्यादा जब्ती बताओ, ताकि उसकी जो जमानत है वो हाई कोर्ट से हो। तो ये जब तक ये पूरा एक सिंडिकेट आप जब तक नहीं तोड़ेंगे, एक पैरेलल व्यवस्था ये नहीं बनाएंगे कि इसके लॉजिक क्या है, इसके पीछे कारण क्या है अवैध शराब बिकने के पीछे, क्योंकि मुनाफा है। आप देखिए जो शराब की बात करें, हम एनडीपीएस एक्ट की बात करें अगर, तो उसमें सख्त सजाओं का प्रावधान है 10 साल तक का, लेकिन आप देखिए उसमें क्योंकि मुनाफा ज्यादा है। हम देखिए पास्को एक्ट की बात करें या फांसी की सजा का कई सारे मामलों में प्रावधान हुआ है, लेकिन भोपाल का मनुआ वाहन की टेकरी का केस हमको पता है कि पुलिस ने डीएनए सैंपल ही बदल दिया, कि जिसके जो मृतक है उसके डीएनए रिपोर्ट ही नहीं गई, और जो आरोपी है ना उनके डीएनए वहां पहुंचाया और रास्ते में गायब हो गया, लेकिन उस पर कार्रवाई किसी पर नहीं। तो जब तक आप सख्त एक्शन नहीं लेंगे और उस विभाग के अफसरों की जवाबदारी तय नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि आप कानून कितना भी कड़ा बना लीजिए, उस पर अमल करना बहुत जरूरी है। और जब तक आप इस पे ऐसा करेंगे नहीं, जवाबदेही तय नहीं करेंगे, संजीव जी, जवाबदेही भी तय होना चाहिए और क्या कानून के दायरे में लाना चाहिए उसको, पहली बात ये। और दूसरा, जो जांच कमेटियां बनी थी, दूसरा पहलू भी हम देखें तो उनको तो कहीं समाहित नहीं किया गया। जो समस्याएं बताई थी कि क्यों अवैध शराब बिक रही है, क्यों लोग सस्ती शराब के चक्कर में मौतें हो रही हैं लोगों की, उन कमेटियों की जांच रिपोर्ट वो ठंडे बस्ते में डाल दी, सिर्फ एक कानून बना दिया। संजीव जी, हाँ जी, हाँ, जो जांच कमेटियां बनी थी, वो जांच कमेटियों की रिपोर्ट कहाँ गई? उसमें कई तरह के सुझाव दिए गए थे, उन पर सरकार ने अमल नहीं किया, एक कानून बना दिया। सिर्फ कानून बनाने देने भर से क्या रुक जाएगा? क्या उनकी उन समस्याओं पर भी अमल करना चाहिए? मैंने ये पहले भी कहा कि एक बहुत बड़ा नेक्सस है, गठजोड़ है, इसमें सब मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमाम में सारे नंगे हैं, उस तरीके का माहौल रहता है। सब अपने अपने हित साधते हैं जी, पकड़ा वही जाता है या उसी को पकड़ा जाता है जो अभी कहा कि हम एक बड़े ठेकेदार को छोटे को रोकना है, छोटे से बड़े की कोई राइवलरी है, उन राइवलरीज के तहत कुछ चीजें सामने आती हैं, हो जाता है कि, और दिलचस्प ये होता है कि सबको मालूम है, पुलिस तो सच में वो ठेकेदारों के जो लठैत हैं, गुंडे हैं, वो लगे रहते हैं, वो पकड़ के लाते हैं। और दूसरा जो है, ये जो अवैध शराब का सबसे बड़ा जो धंधा है, वो इसीलिए कि हमारे मध्य प्रदेश में बहुत महंगी शराब है और उसका जो दरें इतनी ज्यादा है, तो उसके तहत भी लोग फायदा उठाते हैं। और कहीं ना कहीं वो जो बहुत सस्ती शराब के नाम पे, और जो पीने वाला उसे तो केवल एक से मतलब है कि उसे कैसे कितना कैसे उसको शराब मिल जाए। जब अभी हमने इसमें देखा कोरोना काल था, कोरोना काल में वो जो शराब इस तरह की होती है, जो उसके भी रेट्स बहुत बढ़े हुए थे और बाकी भी शराब पूरे समय मिलती चली जा रही थी, भले ही रोक थी, सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इसलिए उसने 11:30 बजे तक खोलने का बाद में फैसला लिया कि जब अवैध शराब चल रही है, बिक रही है, तो हम क्यों ना अपनी ही दुकानों को खोलें जी। तो ये सारा का सारा, जब तक आप मूल्य को थोड़ा नियंत्रित नहीं करिएगा, आप जब तक जो ये गठजोड़ को नहीं तोड़िएगा, आपके जो अमले हैं, चाहे वो आबकारी हो, चाहे पुलिस हो, या और जिम्मेदार जो महकमे हैं इसमें जिनको कार्रवाई करना चाहिए, सरकार में बैठे लोग हैं, वो जब तक नहीं चेतेंगे, जब तक इस गठजोड़ नहीं टूट पाएगा, तब तक इस तरीके का सब कुछ चलता रहेगा। क्या आपको लगता है संजीव जी, सरकार अपनी किरकिरी बचाने के लिए, अपनी छवि सुधारने के लिए और राजस्व की कीमत पर लोगों को मरने दे रही, सिर्फ कानून बना दिया बस, बाकी चीजों पर विचार नहीं कर रही कि उनको सहजता से शराब उपलब्ध हो, सस्ती उपलब्ध हो? क्योंकि पीना तो आप बंद नहीं कर सकते, या शराब बंदी इसका विकल्प है? देखिए, शराबबंदी तो मध्य प्रदेश में हो ही नहीं सकती, कहने की बातें बहुत बार से चल रहा है कि, और आप अगर उसमें नेपथ्य में जाइए तो होता है कि हम शराब की दुकानें नहीं खुलने देंगे और हम नए कुछ नहीं बढ़ने देंगे। कहीं ना कहीं दूसरे एंगल से चीजें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी होती चली जा रही है। आप देख लीजिए कि स्कूलों के आसपास शराब की दुकानें हैं, भले आप कह लीजिए कितने ही प्रदर्शन होते हैं, आंदोलन होते हैं, कई बार हटती, कई बार नहीं हट पाती। कुल मिलाकर ये इच्छा शक्ति का मामला है। यदि सरकार उसकी मशीनरी चाहे तो ये सब धंधे बहुत सीमित टाइम में खत्म हो सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप एक बार अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दीजिए, लोगों की जो जिम्मेदार है उनसे साफ साफ कह दिया जाए कि यदि इसकी में कहीं ये कोताही होती तो इतनी सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ होगी। भी भोपाल में पुलिस वाले जुआ खेलते पकड़े जा रहे हैं, वर्दी में जुआ खेल रहे हैं, क्या वो सस्पेंड कर दिया, लाइन अटैच कर दिया? जो अभी वर्मा जी कह रहे थे कि आप पैसे
लेते पकड़ जाइए, पैसे देके छूट जाइए। या आपने एक पोस्टिंग आपकी थी कि आप सब कुछ सारी चीजें दोष था, आपको एक अच्छे जिले में फिर बैठा दिएगा, आबकारी अधिकारी को बैठा दिया, फिर उन्हें बाद में याद आया, रिपोर्ट आई कि नहीं ये तो दोषी है, तो हटा दिए। तो ये सारी की सारी चीजें तक इस पे ये सारी चीजें चल रही है, और मुझे नहीं लगता कि ये कानून बहुत जो वास्तविक जो हमें चाहिए कि ये चीजें रुके उसमें काम आ पाएंगे, मुझे नहीं लगता। प्रियल जी, जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि बिना जवाबदेही तय होकर कुछ नहीं। कानून पहले भी हैं, लेकिन आप देखिए कि सजा का प्रतिशत कितना कम है। तो आपको लगता है कि इस कानून बना देने से सजा बढ़ने लगेगी, या उसमें भी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि यदि सजा नहीं मिली, आपने जांच सही दिशा में नहीं की, सही से नहीं की, तथ्य सही से नहीं लाए, सबूत सही से नहीं लाए, तो आप पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि कानून तो बहुत बहुत चीजों की बनी है। अभी जैसे मनोज जी ने कहा कि पॉस्को एक्ट बने हैं, एनडीपीएस बने हैं, काफी सारे कानून और अमेंडमेंट्स बने, काफी सारे स्टेट्स के एक्ट भी बने। लेकिन मेरा जहां तक ये समझना है कि कोई भी एक्ट हो, कोई भी अमेंडमेंट हो, या क्या कोई भी कानून हो, आज क्या हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि बिहार या गुजरात आज ड्राई स्टेट है तो क्या वहां शराब की बिजनेस नहीं होती होगी, लीकर बिजनेस नहीं होती होगी? कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि लीकर बिजनेस बिहाइंड द कर्टन्स नहीं होती है, हर जगह होती है। अगर कानून व्यवस्था है तो कानून व्यवस्था के प्रावधान के पीछे लगे बहुत सारे लूपहोल्स भी हैं, तर्क और वितर्क बहुत सारी चीजें हैं। आप ये समझिए कि कानून के हिसाब से अगर बनाई जाए तो कानून सुनिश्चित करने के लिए भी तो हम और आप ही हैं जी। अगर आज हम ये समझे कि इस पर्टिकुलर जोन में, आज आप ये समझिए मोरेना में जो हुआ, उज्जैन में जो हुआ, चाहे इंदौर में जो भी हुआ, जितनी भी मौतें हुई हैं कुल मिला के, तो कहीं ना कहीं उस चीज का इफेक्ट तो हमारे समाज पे ही पड़ रहा है ना कहीं उस चीज की। अब कानून तो बना दिया, लेकिन सरकार की यहाँ पे एक कड़ी निगरानी ये होनी चाहिए कि अगर उन्होंने कानून बनाया तो उस कानून को सुनिश्चित करने वाले जो उनके रखवाले हैं वो 100% कितना उस चीज पे उतरते हैं। बिल्कुल, ये चीज देखने वाली बात। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप बहरहाल कानून की तो जरूरत थी आज, और सही निर्णय है सरकार का। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि चर्चा को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, समय अब हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। तो कानून की ज़रूरत तो महसूस थी आज, और हो रही थी। सरकार का ये कदम भी बहुत अच्छा है कि सजाएं कड़ी होनी चाहिए, तो कम से कम अपराधियों में थोड़ा तो खौफ पैदा हो। बाकी की जिम्मेदारी रह जाती है प्रशासन तंत्र की, उसको क्रियान्वयन कराने की, और सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो निगरानी करे, और इस तरह से माफिया पनप रहा है उसको नेस्तनाबूद करे। उसके लिए जो भी कड़े कानून की ज़रूरत होती है सरकार को बनाने चाहिए, ऐसे हमारा निष्कर्ष निकलता है, और सरकार ने एक उचित कदम उठाया है। और अब इसका कितना सफलता और असफलता रहती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उम्मीद तो की जा सकती है कि सख्त कानून से माफिया में खौफ पैदा होगा, और कम से कम हम ऐसी मौतों पर जिक्र तो नहीं करेंगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।